अच्छा जी। तो बच्चों अगर हमारे पास ये ट्रांसलेशन आ जाती है तो इस ट्रांसलेशन में हमें ट्रांसलेट करना होगा इसको। तो मैं जो है ये हाइलाइटेड सेंटेंस जो आपके सामने आ रहा है इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वी रिएक्ट टू म्यूजिक फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। अब पहले तो मैं इसमें आइडेंटिफाई करूंगा कि मुश्किल लफ्ज कौन कौन से हैं जिनका उर्दू तर्जुमा मुझे आना चाहिए। तो इसमें एक लफ्ज मुश्किल है, रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पर रिएक्ट करना। ठीक है। तो रिएक्ट का उर्दू का जो वर्ड है वो है रद्दे अमल। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और लफ्ज यहाँ इस लाइन में मुश्किल है, वो है म्यूजिक। म्यूजिक को कुछ लोग कहते हैं गाने, लेकिन उर्दू का जो म्यूजिक का तर्जुमा उर्दू का जो है वो है मौसीकी। ठीक है। उसके बाद एक और मुश्किल लफ्ज जो हो सकता है वो है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। तो यहाँ अर्ली चाइल्डहुड के लिए हम बचपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीन मुख्तलिफ जो लफ्ज थे, जैसे कि रिएक्ट का रद्द अमल, म्यूजिक का जो मैंने आपको बताया मौसीकी, और अर्ली चाइल्डहुड का मैंने आपको बताया बचपन। तो अगर मैं इसका जुमला बनाऊं तो इस तरह जो बनेगा, वी रिएक्ट, हम रद्द अमल देते हैं मौसीकी पर अपने बचपन से ही। ठीक है। ये इसका बनेगा जुमला। एक दफा और बता देता हूं, वी रिएक्ट, हम रद्द अमल देते हैं मौसीकी पर बचपन से ही। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बच्चों हमारे पास जो सेकंड जुमला है वो क्या है, इवन यंग बेबीज कैन शो कनेक्शन विद म्यूजिक। ठीक है। तो इसमें अगर मैं मुश्किल अल्फाज बनाऊं तो पहले मेरे पास इवन एक मुश्किल अल्फाज है। तो इवन का जो आंसर होगा वो होगा हत्ता के। ठीक है। यंग बेबीज अगर मुश्किल लग रहा है तो छोटे बच्चे। कैन शो कनेक्शन। ठीक है। कैन शो कनेक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ताल्लुक जाहिर करते हैं विद मौसीकी। ठीक है, मौसीकी के साथ। तो अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं इस वाली लाइन को, तो इवन यंग बेबीज कैन शो, हत्ता के छोटे बच्चे ताल्लुक जाहिर करते हैं मौसीकी के साथ। ठीक है। ये इसकी कंटिन्यूटी बनेगी। अच्छा जी। तो हमारे पास नेक्स्ट जुमला कौन सा है, नेक्स्ट जुमला हमारे पास था, दे रिस्पॉन्ड टू रिदम बिफोर दे हैव एनी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है, यही जुमला है। अब यहां पर पहले मुश्किल लफ्ज को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला मुश्किल लफ्ज जो मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है रिस्पॉन्ड। ठीक है। और अगर मैं रिस्पॉन्ड को बोलूं तो रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, इजहार। ठीक है। तो रिस्पॉन्ड का उर्दू मीनिंग हो गया इजहार। इजहार के बाद रिधम आ जाता है। रिधम का मतलब क्या होता है, कोई भी टोन या कोई भी धुन। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यहां भी इजहार ही आ जाएगा, और लैंग्वेज जुबान होती है। तो क्योंकि हमने मुश्किल वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब इसको ट्रांसलेट करने की तरफ आते हैं। दे रिस्पॉन्ड, वो इजहार करते हैं या वो तवज्जो देते हैं धुन पर, इससे पहले, बिफोर दे हैव एनी लैंग्वेज, इससे पहले कि उनके पास कोई जुबान हो अपना इजहार करने के लिए। ठीक है। एक दफा फिर से बता देता हूं बच्चों, दे रिस्पॉन्ड, वो इजहार करते हैं, टू रिदम, यानी कि धुन पर वो तवज्जो देते हैं या इजहार करते हैं, बिफोर दे हैव एनी, बिफोर दे हैव एनी लैंग्वेज, इससे पहले कि उनके पास कोई जुबान हो अपने आप को अपना इजहार करने के लिए, या। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो थर्ड जुमला है वो कौन सा है, सॉन्ग्स एंड पोएम्स आर यूज्ड टू काम बेबीज व्हेन दे आर अपसेट। अब इसमें मुश्किल चीजें क्या है, पहले उनको देख लेते हैं। पहला है सॉन्ग्स। सॉन्ग्स को हम कह सकते हैं गाने। ठीक है। पोम्स, पोम्स को हम कह सकते हैं नज्में। ठीक है। उसके बाद क्या है, काम। काम का मतलब क्या होगा, पुरसुकून। बेबीज का मतलब क्या होता है, बच्चे। और अपसेट का मतलब क्या होता है, अफसुर्दा। तो अगर हम इसको कंटिन्यूटी में पकड़ें तो ये कुछ इस तरह आएगा कि गाने और नज़में इस्तेमाल की जाती हैं। इस्तेमाल की जाती हैं का मतलब क्या है, आर यूज्ड। तो एक दफा दोबारा बोल देता हूं, सॉन्ग्स एंड पोम्स आर यूज्ड, गाने और नज़में इस्तेमाल की जाती हैं बच्चों को पुरसुकून करने के लिए, जब वो अफसुर्दा होते हैं या जब वो रोते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास पहली लाइन इस तरह की आ जाए, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यंग पीपल
नॉट टू लाइक म्यूजिक। तो पहले हम इसमें मुश्किल लफ्ज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला मुश्किल लफ्ज यहाँ पर है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट का जो उर्दू वर्ड है वो है तकरीबन। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का जो उर्दू वर्ड है वो है नामुमकिन। और यंग पीपल का मतलब यहाँ पर बच्चे नहीं है, नौजवान लोग हैं, या नौजवान। ठीक है, तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तकरीबन नामुमकिन है, फॉर यंग पीपल, नौजवानों के लिए, कि वो मौसीकी को पसंद ना करें। दोबारा बता देता हूं, ये तकरीबन नामुमकिन है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यंग पीपल, नौजवानों के लिए, कि वो मौसीकी को पसंद ना करें। यहां सेकंड जुमला हमारे पास है, इवन इफ द पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट म्यूजिक और हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। इवन का मतलब होता है अगर, डज नॉट नो नहीं पता, अबाउट म्यूजिक मौसीकी के बारे में, और इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं आला। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, इवन इफ द पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग, अगर किसी इंसान को कुछ भी ना पता हो मौसीकी के बारे में, या मौसीकी या मौसीकी के आलात को इस्तेमाल करने के बारे में। ठीक है, एक दफा फिर बता देता हूं, इवन अ पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग, अगर किसी इंसान को कुछ भी ना पता हो मौसीकी के बारे में, या हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, आले को इस्तेमाल करने के बारे में। अच्छा जी, हमारे पास जो तीसरा जुमला यहाँ पर मौजूद है इसको देखते हैं। देयर विल ऑलवेज बी सम वर्ड्स और मेलोडी दैट विल स्टिक इन देयर हेड इनफ फॉर देम टू बी एबल टू सिंग और हम पॉपुलर सॉन्ग्स। तो यहाँ मेलोडी के लिए वर्ड धुन इस्तेमाल होगा। ठीक है, और हम मतलब गुनगुनाना। तो कोशिश करते हैं हम ट्रांसलेट करें इसको। देयर विल ऑलवेज बी सम वर्ड्स, हमेशा कुछ अल्फाज या धुन मौजूद रहेंगी, दैट विल स्टिक इन देयर हेड्स, जो उनके दिमाग में होगी, और काफी होगी उनके लिए कि वो कुछ कि वो कुछ गाने गाएं, या काफी होगी कि वो कुछ गाएं या गुनगुनाएं मशहूर गानों को। दोबारा सुन लो, देयर विल बी ऑलवेज सम वर्ड्स, हमेशा कुछ अल्फाज या धुनें होंगी, दैट विल स्टिक इन देयर हेड्स, जो उनके दिमाग में होंगी, और वो काफी होंगी उनके लिए, टू बी एबल टू सिंग, कि वो गा सकें और गुनगुना सके मशहूर गाने। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास इस सेकंड पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ। विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू म्यूजिक टेक्नोलॉजी, यू डू नॉट नीड टू बी अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन और एक्सपेंसिव और ओन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट योर ओन सॉन्ग्स। तो इसमें जो मुश्किल लफ्ज है वो क्या हो सकते हैं? यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुश्किल लफ्ज नजर आ रहा है, ट्रेंड म्यूजिशियन। तो ट्रेंड को हम क्या कहते हैं? ट्रेंड को हम कहते हैं तरबियत याफ्ता। ठीक है, और म्यूजिशियन को कहते हैं मौसीकार। तो अब इसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह कर सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के साथ, या बढ़ती हुई न्यू म्यूजिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, बढ़ती हुई नई मौसीकी की टेक्नोलॉजी के साथ, यू डू नॉट नीड टू बी अ ट्रेन म्यूजिशियन, आपको तरबियत याफ्ता मौसीकार होने की जरूरत नहीं, या ओन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, और ओन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, या आप, या अपने महंगे आलात नहीं चाहिए अच्छे गाने बनाने के लिए या अपने गाने बनाने के लिए। ठीक है,